नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी मेट पर। अगर आप भी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। यहाँ पर आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप एक बार चैनल को ओपन करके देखिए, आपको बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका ऑब्जेक्टिव को हम आपको बताएंगे। इसमें आपका साथ ही साथ जो प्रश्न पहले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वो सारा प्रश्न भी आपको मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है ना ये अनवीकरणीय है। ठीक है, क्योंकि अगर कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। देखिए ये आपका 2014, 17, 19 में पूछा गया है, तो ये आपका पुनः पूर्ति योग्य है, अर्थात इसका दूसरा नाम नवीकरणीय भी होता है। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर तक का सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के विदोहन से। ठीक है, यानी संसाधन को अत्यधिक मात्रा में बिना काम का भी उपयोग करना, बर्बाद करना। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर यानी 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय है, क्योंकि अगर पेट्रोलियम एक बार समाप्त हो जाएगा ना तो दोबारा बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो देखिए सबसे अधिक उपजाऊ आपका जलोढ़ मिट्टी होता है बाबू। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 11, 13, 15, 17, 19 में पूछा गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगूर मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए सोपानी कृषि जो है ना पहाड़ी राज्य में यानी उत्तराखंड में है प्रचलित। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण होता है अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो देखिए अभी तक जो है ना 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। कौन सा है, एंड्रीन। ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है ना। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। तो कुल जल का जो है ना 96.6% भाग महासागर में है। अधिक पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। ठीक है, और अगर आपको पूछ दे अधिक वृक्ष की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, तब हरा ग्रह। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आपका आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक का। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा होता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल का मात्रा होता है, यानी प्राणियों का शरीर जो है वो 65% पानी से बना हुआ है। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो देखिए पुराना पढ़ोगे तो 16 बुक के हिसाब से, अगर प्रेजेंट में देखोगे तो 18। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो प्रिंटेड पुराना बुक है उसमें 16 बताया जाएगा, और अगर नया वाला जो प्रिंटेड बुक आएगा ना यानी
24 का जनगणना के अनुसार बना तो आपका 18 हो जाएगा। कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर बंगाल में है, रिहंद यूपी में है, भाखड़ा पंजाब में है। सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो देखिए, भारत में 2001 में 19.27% क्षेत्र पर आपका वन का विस्तार था, ठीक है। अब 2005 का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितना था? तो 2005 का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आपका था 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका लगभग 7% यानी 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में यानी 60% वन जो आपका है पूर्वोत्तर राज्य में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का 25, देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके जो है ना बहुत सारे पार्ट हैं, यानी जब आप बुक पढ़ोगे ज्योग्राफी का तो इसका बहुत सारा पार्ट आपको मिलेगा, यानी शुरुआत का 6 गो पार्ट मिलेगा। तो उस प्रकार से इसका 150 ऑब्जेक्टिव लगभग होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम आपको जो है छोटे छोटे पार्ट करके सभी का अपलोड कर देंगे, ठीक है, 4 या 5 भाग में। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।